हेलो फ्रेंड्स। कभी आपने सोचा है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डेटा शेयर कैसे करता है? इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस जो कि एक लॉजिकल नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, हर कंप्यूटर के अंदर। जब एड्रेस ही ना हो तो हम किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है ये एड्रेस, आईपी एड्रेस, जो कि हर एक कंप्यूटर को सेट किया जाता है नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेट करना मतलब एक कंप्यूटर से आप दूसरे कंप्यूटर के साथ डेटा शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए दोनों कंप्यूटर्स को एक नंबर होना जरूरी होता है और उसी नंबर को हम आईपी एड्रेस इस तरह से बोलते हैं। वैसे आईपी एड्रेस ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वैसे आईपी एड्रेस ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पब्लिक आईपी और एक होता है प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी ये इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट आईपी जो कि इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकता है। पब्लिक आईपी को परचेस करना होता है, प्राइवेट एड्रेस आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। देन वैसे वैसे आईपी सेट करना है तो उसके लिए दो मेथड्स होते हैं, एक डायनामिक मेथड होता है और एक स्टैटिक मेथड होता है। डायनामिक का मतलब होता है ऑटोमेटिकली सेट करना, जिसमें एक डीएचसीपी नाम का एक प्रोटोकॉल होता है जो कि आपको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली सेट करता है। दूसरा मेथड स्टैटिक मेथड, जो कि हमें मैन्युअली सेट करना होता है। मैन्युअली मतलब हमें खुद सेट करना होता है। आप जब तक खुद चेंज नहीं करते हो तब तक आईपी चेंज नहीं होगा, बट डायनामिक मेथड में आईपी एड्रेस चेंज होते रहते हैं। पर्पज हमारा यही है कि हमें किसी कंप्यूटर को आईपी कैसे सेट करना है। फिर सवाल ये होता है कि आईपी क्यों सेट करना है। तो सबसे पहला पर्पज ये कि डिवाइस कम्युनिकेशन करने के लिए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें आईपी चाहिए। एंड डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज हर एक डिवाइस का एक आइडेंटिफिकेशन होता है और वो आइडेंटिफिकेशन मतलब आईपी एड्रेस। जैसे आप और हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमारा नेम, उसी तरह से कंप्यूटर को एक नंबर होता है और उस नंबर को उस डिवाइस से पहचाना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं विंडोज में आईपी एड्रेस कैसे सेट करना है, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो विंडोज में आईपी एड्रेस कैसे सेट करना है, मैं उसका प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके बताने वाला हूँ। आईपी एड्रेस जो कि एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले आपको विंडोज में कंट्रोल पैनल के अंदर जाना है, तो सर्च करना है कंट्रोल पैनल और क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल। उसके बाद फिर आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के ऊपर क्लिक करना है, तो क्लिक हियर। चेंज एडेप्टर सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी मेरे पास ये मेरा इथरनेट कार्ड है जिसको हम आईपी एड्रेस सेट करने वाले हैं। हो सकता है आपके केस में भी इस तरह के मल्टीपल इथरनेट कार्ड हो, तो आपको जिस इथरनेट कार्ड के लिए आपको आईपी सेट करना है उसको सेलेक्ट करना है। उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसको सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप आईपी ऑटोमेटिकली भी ले सकते हो, जिसके लिए एक डीएचसीपी नाम का प्रोटोकॉल होता है जो आपको प्रोवाइड करता है। बट हमारे केस में इस तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो हमें आईपी एड्रेस मैन्युअली सेट करना है, तो क्लिक हियर। यहाँ पे आपको आईपी लिखना है, आईपी एड्रेस, जो कि मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ 192.168.0 डॉट, फिर आप यहाँ पे 1 2 3 4, इस तरह से आप 254 तक कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे 100 सेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक सबनेट मास्क आ जाता है ये, तो इसको एज इट इज रखना है, गेटवे इज डिफॉल्ट रखना है, एंड देन ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लोज के ऊपर क्लिक करते हैं। इस लैन कार्ड के ऊपर या इथरनेट कार्ड के ऊपर आपको राइट क्लिक करके डिसेबल करना है। जो हमने आईपी सेट किया वो अप्लाई करने के लिए फिर से हम एनेबल कर देते हैं।
राइट क्लिक करना है, स्टेटस पे आप चेक कर सकते हो जो हमने आईपी सेट किया उसका डिटेल्स में आप चेक कर सकते हो। आईपी जो हमने सेट किया था 192.168.0.100, ठीक है। तो इस तरह से आप विंडोज में आईपी एड्रेस सेट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।